हर हर महादेव, जय श्री राम। जिस प्रकार हमारा त्रिभुवन है, बड़ा भक्ति भाव में रहता है, बड़ा प्रेम करता है बाबा से। बोलता कूद जा तो कूद जाएगा, छलांग मार देगा, पूरा आश्रम जगमगा दे वो भी कर देगा, इतना भक्ति में। तो कह रहा बाबा का इतना भक्ति करता हूँ, महादेव की इतनी पूजा करता हूँ, महादेव का स्थान है कहाँ पर? महादेव से मिल रहा है। तो समय की बात है कि गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं हुआ करता था। क्या नहीं हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ करता था। और त्रिभुवन के मन में आ गया कि मुझे केदारनाथ जाना है बाबा के पास मिलने के लिए, क्योंकि धाम है उनका महादेव का। इसे मन में बना लिया। अब ये सोच में पड़ गया कि ना गाड़ी है ना घोड़ा, गरीब बेचारा ऐसी है, पैसा है नहीं, अगर घोड़े का भी व्यवस्था किया जाए तो फिर उसको चारा कौन खिलाएगा? उसमें बैठे के चारा खिलाना पड़ेगा, धन चाहिए आपके पास, कहाँ है? अब बेचारा अकेला खड़ा, जैसे कि हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, हाथ बांध के ऐसे बैठा हुआ है, सोचता रहा। महीना लग गया सोचने में, कैसे जाऊं। अचानक इसमें मन में आया कोई व्यवस्था हो नहीं रहा है, बोलूं या जी महादेव से मिलकर छोड़ूंगा। अब ये आसाम से चल पड़ा केदारनाथ के लिए पैदल ही। थोड़ा सा अपनी माँ को बोला चने दे दो बस्ते के लिए, यही खाता हुआ निकल जाऊंगा। तो इतने से चने में चलते केदारनाथ पहुंचते इसको 6 महीना लग गया। कितना महीना लग गया? वहां पहुंचते इसको 6 महीना लग गया पैदल के रास्ते से। बेचारा थक गया, बहुत टूट गया है। और ये किस्मत देखो, जब वो केदारनाथ पहुंचा तो केदारनाथ का कवाट बंद हो रहा था। क्या हो रहा था? वो भाग के गया वहां पे पंडित के पास, दौड़ के गया कि मैं बहुत दूर से आया, मुझे केदारनाथ के दर्शन करवा दो, केदारनाथ के दर्शन करवा दो। अब ये रो रहा है, परेशान हो रहा है, क्या करूं। पंडित के पैर हाथ पकड़ लिए, पैर जोड़ लिए कि मुझे एक बार दर्शन करा दो। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। 6 महीना लग गया उसको आने में। और जब पहुंचा तो कवाट बंद हो रहा है। क्या हो रहा है? किस्मत देखो इसकी कैसी खराब। अब इसके दिल पे क्या बीत रही है? पंडित के हाथ गिड़गिड़ा रहा है, तो पंडित कह रहा है ये केदारनाथ का द्वार एक बार जब बंद हो जाता है हम भी नहीं खोल पाएंगे। एक ही बार बंद होता है, एक ही बार खुलता है, हम इसमें कुछ ही नहीं कर सकते। आप जाइए। जगह मैं कहाँ जाऊँ? 6 महीने तो मुझे जाने में लग गया है, फिर 6 महीने जाऊंगा लगेगा, फिर 6 महीने आऊंगा, मैं तो कभी दर्शन कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसे 6 महीने लगेगा तो मैं दर्शन कहाँ कर पाऊंगा? और आखिरी दिन में गया था जिस दिन कवाट बंद हो रहा था केदारनाथ। अब गिड़गिड़ाने लगा, फिर भूल कहता है अब भगवान के पास तो आ ही गया हूँ, तो मैं 6 महीना यही इंतजार कर लूंगा केदारनाथ में। मरूंगा जीऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाको राके साया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होई। अब ये सोच बैठ गए, जो होगा देखा जाए। अब जानते हो केदारनाथ में ठंड होता है, -डिग्री में से टेम्परेचर होता है। तो ठंड की बेचारा कपड़े फटे हो या खुटखुटा रहा है। अब हर हर महादेव का नारा लगा रहा है। इतने भी इसकी किस्मत देखो, रात के 1 बजे जब कांप गया बुरी तरह, जब मरने के कगार पे खड़ा था, सांसें इसकी निकलने वाली थी, उसी टाइम एक घोड़ी आके खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया? अब घोड़ी बाबा खड़े हो गए, जटाजूट, रुद्राक्ष की माला, हाथ में त्रिशूल। अब वो खड़ा हो गया, उनके पैरों में गिर गया, उनके पैरों पे गिर गया कि बाबा मैं बहुत दूर से आया हूँ, एक बार मेरे केदारनाथ के दर्शन करवा दो। उनके ही पैर बहुत गिर रहा है, कहता बेटा खड़ा हो। अब फिर वो है ही इसका भाव, इतना प्रेम है कि इमोशनल बहुत जल्दी हो जाता है, रोने भी बहुत जल्दी लगता है।
है ना, ऐसा होता है ना? अब वो रुका, कोई बात नहीं, बाबा को तरस आया इसके ऊपर, कोई बात नहीं, हमारा पास में बेटा हमारी कुटिया है, चलो हमारे साथ कुछ भोजन ग्रहण कर। अरे त्रिभुवन बेचारा बाबा के चले गए कुटिया में, बहुत सारी बातें की, कैसे आया, कहते बाबा मैं 6 महीना लग गया रुको आने में, केवाड़ बंद हो गया, और रोए जा रहा, तो आंसू रुक नहीं रहे। कहता बेटा पहले भोजन कर, भोजन करवाया, वस्त्र पहनाए, कहता अब सो जा, कल सुबह केदारनाथ के दर्शन मैं करवाऊंगा। क्या बोला? कल सुबह केदारनाथ के दर्शन मैं करूंगा, जा अब सो जा, बहुत थक गया है। अब ये खुशी में इसको नींद कहाँ है, लेकिन सो ही गया। बाबा ने कहा सो जा, तो सो गया। जब सुबह उठा तो देखा केदारनाथ में घंटा बज रहा है, धमाधम आरती हो रही है, पूजन हो रहा है, और ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अब इसके जो क्रोध था वो 500 गुना बढ़ गया। कहता इस पंडित ने तो कहा था कि केदारनाथ का कवाट ही बंद हो जाएगा, कल से खुलेगा ही नहीं, आज कैसे खुले? कितना बड़ा झूठ बोला मेरे साथ, कितना बड़ा छल किया मेरे साथ। और गया सीधा पकड़ लिया पंडित को, डंडा पकड़ा, हाथ उठा लिया कि अगर मैं नहीं रुकता रात को तो मैं दर्शन नहीं कर पाता, तो दर्शन नहीं कर पाता। झूठ क्यों बोला? वो पंडित कह रहा आप बिना वजह हमको पकड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, अब सब बात कर रहे हैं, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं कौन है आप। क्या बोला? नहीं, वो पहचानता ही नहीं मैं को, आप कौन है, हमने आपसे आज से पहले कभी आपको देखा ही नहीं। कहते नहीं मैं कल आया था, आपको बोला था, मैं गिड़गिड़ाया था, आपके पैर पकड़े थे, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात सुनी नहीं। तो कल जब के बाद बंद था, कर रहे थे, आज कैसे खुल गया? केदारनाथ का आज कैसे खुल गया? तो उस पंडित को याद आया कि तू तो 6 महीने पहले आया था एक आदमी हमारे पास, और तू अभी ये जो कवाड़ जो खुल रहा है ये 6 महीने बाद खुल रहा है। कब खुल रहा है? तो जो चीज हो नहीं सकती वो है हमारे महादेव, जो एक रात में 6 साल में बदल दिया, 6 महीने बदल दिया, एक रात को 6 महीने बदल के रख दिया, खड़ा कर दिया। तो समय भी वही, धर्म भी वही, प्रकृति भी वही, ब्रह्मांड भी वही, जगत पिता भी वही, सारा संसार वही। इसलिए बेटे धर्म के रास्ते पे अगर चल पड़े हो तो कांटे बहुत आएंगे, दुख बहुत आएगा, लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है, सत्य से पीछे नहीं होता है, सत्य में जयते, यही नारा लगाना है। तो उस तरह से जैसे ये त्रिभुवन हम केदारनाथ चला गया, ऐसे दिन इच्छा लेके कि हमें महादेव से मिलना है, वो पंडित उसके पैरों में गिर गया कि मैं जिंदगी भर यहाँ सेवा करता रहा, आज तक मुझे महादेव ने दर्शन नहीं दिए, कैसे दिखते थे, कैसे नहीं करते थे। इसे रो रो के देख खुशी लगा कि तू ना संत है, ना कोई पंडित है, ना कोई बाबा है, और भगवान ने तुमको दर्शन दे दिया, और जिंदगी भर में आरती करता रहा, मुझे नहीं मिला। उसी को वहां का महंत और वहां का पीठाध्यक्ष बना दिया, उसी को कि मैं इस लायक नहीं, तू है इस लायक, आप है, और पूरा आदर सम्मान है वो गद्दी दे दी। उसका वंश आज भी केदारनाथ में चल रहा है, उनका वंश आज भी केदारनाथ में चल रहा है। ये है हमारे महादेव। तो भाव से, प्रेम से अगर उनके पास गए तो तथास्तु करने में समय लगेगा, लेकिन धर्म के साथ, नीति नियम साथ कहता है हर कार्य करो लेकिन धर्म के साथ। आज के युवा में है, मानव जाति में, तुम जानते हो क्या हो रहा है, हर इंसान मोबाइल फोन के लेके घूम रहा है। तो किसी बच्चे से पूछो कि मोबाइल देख तो रहे हो, सीखा क्या, किया क्या? सिर्फ समय की बर्बादी। क्या किया? सिर्फ समय की बर्बादी की आपने। ये मोबाइल नहीं है, ये हमारा एक कचरा है, जो हम देखते हैं वही हमारे दिमाग में सदूषण होता है,
और हमें ना आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है, न ताकत लेके आता है, कमजोर कर दिया है बिठा बिठा कर। सबसे बड़ा रश्मि क्या है? ये राक्षस है। क्या है? ये कलयुग के राक्षस है, ये यंत्र है, ये बनाया गया है। उसको छोड़ो अगर आगे बढ़ना है तो, अन्यथा विनाश काले विपरीत बुद्धि। कब विनाश है पता नहीं, क्या कर लोगे उसको? अरे उसकी जगह पे आप शास्त्र पढ़ो ना, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, अच्छी कथाएं सुनो, हमारे इतिहास देखो, हमारे हिंदुस्तान में क्या था। सोने की चिड़िया कही जाती थी हमारा हिंदुस्तान। आज देख लो क्या हालत हो गई है, रोटी खाने को नहीं मिल रहा है लोगों के पास। क्यों? क्योंकि धर्म दबता जा रहा है, झुकता जा रहा है, अधर्म पाप बढ़ता जा रहा है। तो जिस चीज से अगर हमें पाप उत्पन्न हो रहा हो, अधर्म उत्पन्न हो, उसको छोड़ देंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगा? जो हम चीज देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, उसको हटा दो ना, क्या करना है देख के। हेलो करने तक ठीक है बस, जय श्री राम बोल दो, हेलो इतना ही तो करना है। अब मोबाइल में लग जाओगे, ये क्या हो रहा है, अमेरिका कहाँ है, लंदन क्या है, वो तुम्हारा रास्ता ही नहीं है, तुम्हारा वे नहीं है, वहां तक क्यों पहुंचोगे आप? कुछ सीख लोगे। अब ये आजकल के ये बच्चे हैं, आज ये मोबाइल फोन में लगे पड़े हैं, सोचिए क्या सीख लिया आज तक। अभी 4-5 साल इसका विवाह हो जाएगा, क्या करेगा ये? मजदूरी करेगा, हजरा मिलेगा 500-600 रुपया, अगर मिल गया तो मिल गया। उसी 500-600 रुपये संतुष्ट में तो घूम जाएगा जिंदगी भर, जब तक तू बुढ़ा नहीं हो जाएगा तब तक। अब फिर शादी होगी, फिर संतान होगी, क्योंकि संस्कार तेरे अंदर है ही नहीं। क्या करेगा मालूम है? वही संतान लात मार के बाहर निकाल देगी, तुझे संस्कार दिया ही नहीं बच्चे के लिए। अगर विवाह करना है तो संतान जब उत्पन्न हो तो संस्कार दो, प्रेम दो, अगर धर्म सिखाओ, हमारा इतिहास सिखाओ, हमारा हिंदू क्या था, हमारा सनातन क्या था। कहाँ भटक रहे हो फोटो में आप उससे? हर इंसान देख रहा, टिकटॉक पे चला जा रहा है, रील्स देखे जा रहा है, क्या मिलता है इन चीजों से? हमारा दिमाग खराब होता है, कचरा बैठ जाता है। उस चीज को ठीक करना है, यही मानवता सिखाता है, यही हमारे धर्म सिखाता है। कोई कर रहा है धर्म आज के डेट में? हर किसी को देखता हूँ, कोई उसको लिए बैठा हुआ है, कुछ वो क्या कर रहा है? बाबा इंटरनेट देख रहा है। तो कोई धर्म का काम, उस जिस जगह पे तुम समय खराब कर रहे हो, कसरत करो, कुछ प्रोग्राम करो, कुछ एक्टिविटी लेके आओ, कुछ गेम खेलो, तो उसमें ताकत आएगी। फुटबॉल खेलो, कुछ ना कुछ गेम लेकर रखो, जो पहले जमाने में हुआ करता था। आज के दिन में हर कोई धराशायी कर देगा दूसरे, एक सेकंड में। शरीर से ताकतवर हो गया तो क्या हुआ? लगना आता है, बस ऐमी आंख दिखाना आता है, बस उठाएगा बंदूक और मार देगा गोली, एक सेकंड लगेगा। तो ताकत कैसी लानी है, उसको हमें सिखाना, हमें करना है उसको। हम गार्जियन हैं, हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे, कोई दूसरा नहीं देगा, मुझे देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा, तभी हमारा बच्चा सनातन धर्म को पहचानेगा, नहीं तो नहीं पहचानेगा। समझ रहे हो ठाकुर? इधर तो आ, पास तो आ, इधर आ। नीति नियम सांस करता है, यही जो मैंने अभी परिभाषा समझाई है, ये अपने बच्चों को संस्कार दे। समझा? हाँ, ये सारी कथा में तेरे ऊपर कहानी है। तो केस ही छिड़का रहेगा तो तेरा केस लेकर भाग जाएगा, मजा आएगा तुझे? हाँ? अबे जा बीच। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। संत गुरु तारा बाबा की जय। हर हर महादेव। अब इसको टॉप बात गाएगा। अरे मनोरंजन तो अभी चल रहा है, रोक दिया था।